ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शत्रुरूध संहितायाम अथ त्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर ने कहा, हे ब्रह्मा के पुत्र, इंद्र के घमंड के नाशक अवधूतेश्वर नामक भगवान शिव के अवतार को तुम सुनो। पहले इंद्र बृहस्पति तथा देवताओं के साथ शिव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उसके बाद शिव जी ने गुरु तथा इंद्र मेरे पास मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं ऐसा जानकर उनसे उनके मानसिक भाव की परीक्षा करने के लिए अनेक प्रकार की लीला करने वाले अवधूत स्वरूप वाले प्रभु दिगंबर तथा जलती हुई अग्नि के समान भयंकर हो गए। वे अवधूत स्वरूप वाले सज्जनों के रक्षक, सुंदर आकृति वाले जिनका वस्त्र लटक रहा है, ऐसे शिवजी मार्ग को घेर कर खड़े हो गए। शिवजी के पास जाते हुए गुरु तथा इंद्र ने मार्ग के बीच में अद्भुत आकृति वाले एक भयंकर पुरुष को देखा। हे मुनि, इंद्र ने अपने अधिकार के घमंड से मार्ग में स्थित उन्हें ये ही शंकर है ऐसा ना जानकर इंद्र ने पूछा, तुम दिगंबर आकार के अवधूत वेश में कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है, ठीक ठीक शीघ्र बतलाओ। शिव जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। मैं गुरु तथा देवताओं के साथ उनके दर्शनों के लिए जा रहा हूँ। नंदीश्वर ने कहा, इंद्र द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर दूसरों के घमंड को नष्ट करने वाले लीला से शरीर धारण किए हुए प्रभु शिव जी कुछ नहीं बोले। इंद्र ने फिर पूछा, किंतु वे दिगंबर महाकौतुकी तथा अविज्ञात गति शिव जी कुछ नहीं बोले। फिर तीनों लोकों के स्वामी देवराज इंद्र ने पूछा, किंतु वे महाकौतुकी योगी शिव जी चुप रहे। इस प्रकार इंद्र द्वारा बार बार पूछे जाने पर भी वे दिगंबर इंद्र के घमंड का नाश करने की इच्छा से नहीं बोले। उसके बाद तीनों लोकों के घमंड से पूर्ण देवराज इंद्र कुपित होकर उन जटाधर को झिड़क कर कहने लगे। इंद्र ने कहा, अरे मूर्ख, पूछने पर भी तुम उत्तर नहीं दे रहे हो। अरे दुर्बदी, अब मैं वज्रपात से मारता हूँ, देखें कौन तुझे बचाता है। ऐसा कहकर इंद्र ने कुपित होकर उसे देखा और उस दिगंबर को मारने के लिए वज्र उठाया। सदाशिव ने इंद्र को वज्र हाथ में लिए देखा तो शीघ्र ही उसका संतभन कर दिया। उसके बाद वे शिव कुपित होकर भयानक आंखें करके वे अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो गए। वहां के रुक जाने के कारण उत्पन्न क्रोध से इंद्र मंत्र द्वारा पराजित सांप की भांति भीतर ही भीतर जलने लगे। बृहस्पति ने देखा कि ये अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे हैं तो उन्होंने उस पुरुष को शिव समझकर शीघ्र प्रणाम किया। उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी ने हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम कर भक्ति से उनकी स्तुति की। गुरु ने कहा, हे देव देव महादेव, शरणागत वत्सल, गौरीश, सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता आपकी माया से मोहित हो जाते हैं और आपकी कृपा होने पर ही आपको ठीक प्रकार से जान पाते हैं। नंदीश्वर ने कहा, इस प्रकार प्रभु शिव जी की बृहस्पति ने स्तुति की और फिर उस इंद्र को शिव जी के चरणों पर गिरवाया। हे तात, उसके बाद उदार बुद्धि वाले विनम्र देव गुरु बृहस्पति ने हाथ जोड़कर ये कहा। बृहस्पति ने कहा, हे दीनानाथ महादेव, मैं आपके चरणों में झुका हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए और क्रोध छोड़कर मेरे साथ प्रेम कीजिए। हे महादेव, आप प्रसन्न होइए, इस नेत्र की ज्वाला से शरण में आए हुए इंद्रदेव की रक्षा कीजिए। नंदीश्वर ने कहा, उत्तम लीला करने वाले अवधूत आकृति वाले दया सिंधु भगवान शिव जी ने इस प्रकार गुरु के वचनों को सुनकर हंसते हुए कहा। अवधूत ने कहा, क्रोध के कारण आंख से जो तेज निकल चुका है उसे अब मैं कैसे धारण करूं? क्या शरीर से निकली हुई केंचुल को सांप फिर धारण कर सकता है? नंदीश्वर ने कहा। शिव जी के इन वचनों को सुनकर भय से व्याकुल चित वाले बृहस्पति ने हाथ जोड़कर फिर कहा। बृहस्पति ने कहा, हे देव भगवान शंकर, आपको सदा अपने भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपने इस भक्त वत्सल नाम को सत्य बनाइए। आप इस भयंकर तेज को कहीं और डाल सकते हैं। आप सभी भक्तों का उद्धार करने वाले अंत इस इंद्र का भी उद्धार कीजिए। नंदीश्वर ने कहा, भक्तों के कष्टों का नाश करने वाले तथा भक्त वत्सल शिव जी से जब ऐसा देवगुरु बृहस्पति ने कहा तब उन्होंने प्रसन्न होकर कहा। रुद्र ने कहा, हे देवगुरु, मैं तुम्हारे प्रति प्रसन्न हूँ, तुम्हें एक श्रेष्ठ वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम जीव नाम से प्रसिद्ध होगे। मेरी आंख से जो ये अग्नि उत्पन्न हुई है इसे मैं दूर फेंक देता हूँ जिससे इंद्र को कष्ट ना दे। नंदीश्वर ने कहा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से उत्पन्न अग्नि को हाथ में लेकर लवन समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद शिव जी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न उस तेज को जैसे ही शिव जी ने लवन समुद्र में फेंका वैसे ही उसमें से एक बालक पैदा हो गया। वह समुद्र का पुत्र जलंधर नामक दैत्यों का स्वामी हुआ। देवताओं की प्रार्थना से उसका वध शिव जी ने ही किया।
लोक शंकर शिव जी ने अवधूत वेश धारण कर इस प्रकार सुंदर चरित्र दिखलाया और उसके बाद वे अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद सभी देवता निर्भय होकर सुखी हो गए और देवगुरु तथा देवराज इंद्र निर्भय होकर उत्तम सुख पाए। उस जिस शिव जी के दर्शन के लिए गुरु इंद्र वहां जाने के लिए तत्पर थे, वे दोनों शिव जी का दर्शन पाकर तथा कृतार्थ होकर अपने अपने स्थान को लौट गए। परमेश्वर शिव जी का अवधूतेश्वर नामक जो अवतार मैंने कहा था, वह सज्जनों को अत्यंत आनंद देने वाला और दुष्टों को दंड देने वाला है। ये पवित्र कथानक दिव्य है और ये सुयश स्वर्ग भुक्ति मुक्ति तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो सावधान होकर इस कथानक को सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में सभी प्रकार के सुखों का भोग करके अंत में शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में अवधूतेश्वर शिव अवतार चरित्र वर्णन नामक 30वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।